इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बात ईमान वालों से है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। नौजवान बच्चों, कुरान तो हम पढ़ते हैं, पर सिर्फ पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं और वो भी अल्लाह माशाअल्लाह सब नहीं। कुरान चंद पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, पर कुरान में क्या है हम ये नहीं पढ़ते हैं। हमें नहीं मालूम है कि कुरान में क्या है। और जिनको ये मालूम है कुरान में क्या है, और उन्हीं के लिए हुक्म है ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह। कुरान को पढ़ लेना और है, और कुरान में क्या है ये पढ़ लेना ये और है। मैं अपने नौजवानों को मशवरा देता हूं, जो उर्दू पढ़े हैं वो कुरान को पढ़ें, और जो सूरतें खास तौर से नमाज में पढ़ते हैं उन सूरतों का तर्जमा भी पढ़ लिया करें। और जो नहीं पढ़े हैं वो उर्दू पढ़ना सीखें, ताकि कुरान को समझ सकें, कुरान को सही मानों में पढ़ सकें। अल्लाह ने हमें और आपको मुकद्दस कुरान अजीम अता कर दिया। हिदायत के लिए हमारी ये किताब है। सब कुछ अल्लाह ने कुरान में अता कर दिया है, लेकिन जब कुरान में हम अंदर झांक के देखेंगे नहीं तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि कुरान में क्या है। जलसे जुलूस में जाएंगे तो सिर्फ ना तो मनकबत के बाबा तरानों में लगे रहेंगे, उसके अलावा वाज़ो नसीहत करने वाले के बयान पे तवज्जो ही नहीं देंगे। मैं नाते मुस्तफा हो या मनकबत, अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी और शाइस्ता अंदाज में पढ़ा जाए और सुना जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो भी बयानात होते हैं उन बयानात को रब की बारगाह में कबूल शर्फ हासिल कराने के लिए ना तो मनकबत ही, इसके तवस्सुल से अल्लाह हमारे बयानात को कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि जब अल्लाह खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह क्या फरमाता है? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। किस पर? बोलो, ये बात भी नहीं मालूम दुरूद किस पे भेजी जाती है? दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। और आगे रब फिर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो, तुम भी भेजो दरूद और सलाम, खूब खूब सलाम हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये दरूद ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी गारंटी है कि किसी भी रूप में, किसी भी अंदाज में, सोते जागते उठते बैठते लेटे बैठे जैसे भी पढ़ोगे तो ये दरूद अल्लाह तुम्हारी कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। तो इसका भी वजीफा बना लो, इसको भी पढ़ना शुरू करो। शेर व शायरी के ताल्लुक से कि जो इनकी बारगाह में आया वो जन्नत में गया, इनकी बारगाह में आया जन्नत में गया, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी बारगाह में आया वो जन्नत में गया, जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे अजीज, इनकी जिंदगी भी तो नजर डाल लिया करो यार। इन्होंने अपनी जिंदगियों को कैसे गुजारा है? शब बेदारी में गुजरा और दिन रोजादारी में गुजरा। सारी सारी रात इन्होंने शब बेदारी की है, सारा सारा दिन रोजा रखा है।
तो अल्लाह ने इनको वो मनसब दे दिया कि इनके तवस्सुल से जो मांगोगे अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। खाली नारे को हम लगा लेते हैं, बुजुर्गों के नाम से न जाने हम क्या क्या कर लेते हैं, हजारों हजार रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन कभी भी हमने इस बात पे गौर नहीं किया, खुद पे तवज्जो नहीं डाली मैंने कि आखिर हमारे अमल किरदार क्या है। नौजवानों, जिम्मेदारी बनती है हमारी आपकी, बे उलमा की कदर करो, अल्फाज का एहतराम करो, खुद इल्म सीखो, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ। अब लंबी चौड़ी तकरीर करने का जमाना या दौर हजरत नहीं रहा। मजहब इस्लाम वो इस्लाम है, वो पाकीज़ा साफ और शफाफ वो इस्लाम है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आलिम है जब वही कोई ऑर्डर देगा तो काम होगा, काजी ही निकाह पढ़ाएगा तो निकाह होगा। अरे हमारे यहाँ तो हाफिज पढ़ा देगा जब भी निकाह हो जाएगा, आलिम पढ़ा देगा तब भी निकाह हो जाएगा, और एक नाजरा ख्वां जो है वो पढ़ा देगा तब भी निकाह हो जाएगा। हमारे यहाँ इस चीज की बंदिश नहीं है। तो याद रखना मेरे भाइयों कि आलिम कोई बात कहेगा जब भी मान्य होगी, नहीं। हमारे यहाँ तो ये है मेरे भाइयों कि हमारे यहाँ हर बंदा मुबल्लिग है, सबको तबलीग करने का हक हासिल है। जिसको जितना भी आता है वो उस चीज को आगे बढ़ाता रहे, शेयर करता रहे, उसका अजर पाएगा, सवाब पाएगा। तो अब जरूरत, अगर इंसान सिर्फ अपने अपने घरों की जिम्मेदारी संभाल ले, चाहे हमारे वफ़ाज़ इकराम हो, चाहे उलमाए इकराम हो, चाहे वो खुतबा हो, अगर हम लोग अपने अपने परिवार की, परिवार तो बड़ी अपने अपने घर की, सिर्फ अपने घर की नहीं जी, सिर्फ अपने घर की, अपने घर का मुखिया, घर की मुखिया गवर्नमेंट ने तो औरत को मान लिया, घर की मुखिया औरत है, होम मिनिस्टर है भाई, इसलिए उन्होंने मान्यता दे दी। लेकिन हमारे यहाँ के घर का मुखिया जो है वो कौन है? शौहर है। ऐसे ही है ना। अरे भाई राशन कार्ड बनवाइए तो घर की मुखिया में नाम किसका आ रहा है? होम मिनिस्टर का, उसके नाम आ रहे हैं। लेकिन घर का मुखिया है कौन? उसका पति, उसका शौहर। शौहर हो या उसकी बीबी, इन दोनों की जिम्मेदारी अगर ये अपनी संभाल सकें और संभाल लें, और संभाल लेना चाहिए। माँ अपने बच्चों की खुद तरबियत करना शुरू कर दे, बाप अपने बच्चों की देख रेख करना शुरू कर दे। अरे तो ना बड़े बड़े जलसों की जरूरत है, ना बड़े बड़े जुलूसों की जरूरत है। बहुत बड़ा आज भी इनकलाब बर्पा हो सकता है अगर इंसान अपने अपने घरों की जमानत ले ले और जिम्मेदारी ले ले, अपने अपने घरों को संभालना शुरू करे। जरूरत मेरे भाइयों, क्या किया जाए? एक जख्म हो तो मरहम लगाया जाए। हालात के पेशे नजर जख्म ही जख्म है। किसी शायर ने कहा था, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। तो किसी दूसरे ने पलट के जवाब दिया था कि गम सलामत जब्त बाकी है तो एक दिन देखना, गम सलामत जब्त बाकी है तो एक दिन देखना, आह निकल जाएगी खुद ही सीना चीर के। तो हालात तो ये है। नौजवानों, आखिर कल रब की बारगाह में कसम से हमारा ये कुछ भी दुनियावी अमल काम नहीं आएगा। कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में, जैसा कि शेर व शायरी के एतबार से गौस बख्शवा लेंगे, ख्वाजा बख्शवा लेंगे, ये तो हमारे सर के ताज है, हमारे बुजुर्ग हैं। अरे हमारा तो अकीदा ये बोलता है कि उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम की जूतियों की लगी हुई खाक भी हमें बख्शवा लेगी, लेकिन जो हमें बख्शवा लेंगे, क्या उनकी जिंदगियों का हमने कभी मुताला किया? इन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी,
इन्होंने अपने शबो रोज कैसे बिताए। जब तक कि हम अपने असलाफ की जिंदगी को अपने सामने रख के मिशले राह नहीं बनाएंगे, अपने नमूने हयात नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम कामयाब व कामरान नहीं हो सकते।